इस चीज को लेकर प्रश्न होता है कि आचार्य बालकों को दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाथ में दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसको लेके हमारे यहाँ दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ आचार्य इसका निषेध करते हैं कि हम पुरुषोत्तम नहीं हैं, हम गुरु हैं, तो गुरु को दान नहीं लेना चाहिए, उनको केवल भेंट स्वीकारनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शिष्य के द्वारा चाहे भेंट के रूप में या दान के रूप में जो भी प्रकार का द्रव्य या पदार्थ, कैश और काइंड, जो भी चीज कोई प्रकार से दी जा रही है, वो आपकी आत्मनिवेदित जो पूरी संपदा है उसी में से आप दे रहे हो। आप गुरु को स्वतंत्र कोई, आपने जिस समय ब्रह्म संबंध लिया है उस समय पे आपने जो जो संकल्प किया है उस संकल्प में तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम प्रभु को तो हो ही चुकी है। और समर्पण किस चीज का हो सकता है? निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति। तो जो महाप्रभु जी की आज्ञा है कि निवेदन हमको किस वस्तु का करना है, भाई जो हमारी हो। निवेदित हुए बाद वो किसकी है? वो तो संपूर्णतया ठाकुर जी की है। तो जैसे अपना घर, स्त्री, पुत्र, हमारी आवक के स्रोत, हमारे द्वारा उपार्जित धन या संग्रहित धन जिसको भी हम अपना मानते हो, तो आपके अहमता और ममता के दायरे में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सर्वप्रथम तो अपन वो चीज ठाकुर जी को भेंट कर चुके हैं। ठाकुर जी को भेंट से मेरा तात्पर्य है, स्पष्ट मैं कहूंगा, दो शब्द इस पुष्टि संप्रदाय ने इतने सुंदर दिए हैं जो किसी संप्रदाय ने नहीं दिए, और वो है निवेदन करना और समर्पित करना। निवेदन करना मतलब जैसे कोई व्यक्ति सामान्य तौर पे भी आप के मैं एक निवेदन करूं, मतलब मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु है और वो मैं आपको देना चाहता हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ ला दे। और जब आप देते हो वो वस्तु, तो पहले आपने उस वस्तु का निवेदन किया और आपने बाद में अपना वो समर्पण किया, जो चीज थी आपके पास वो समर्पित की। अब समर्पण जो शब्द है, वो समर्पण क्या चीज है? इस प्रकार से अर्पण करना, समर्पण, समभाव से, जैसे जो मेरी है वो तुम्हारी भी है। तो जब हम कोई चीज अपनी वस्तु को किसी को देते हैं तो वो चीज क्या होती है? तू यूज कर ले, फिर मुझे वापस देना। कोई वस्तु का समर्पण जो है वो दान क्यों नहीं बनता? समर्पण कभी भी दान नहीं बन सकता है। समर्पण हमेशा समर्पित है। ठाकुर जी को भोग समर्पित किया है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? तुमको प्रसाद मिले। सामग्री भोग धरी जाती, प्रसाद। मर्यादा मार्ग में देखो गलत शब्द बोलते हैं लोग, हमने इतना प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद कैसे चढ़ाया और कहां चढ़ा दिया? अरे चढ़ाओ मत, नीचे रखो, सामने रखो, चढ़ाओ मत। चढ़ाना क्या होता है? तो पहले तो शब्दावली ही गलत है। प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता। तो प्रसाद तो वो तब बनेगा जब देव उसका उपभोग कर लेंगे, उसके बाद इष्ट के द्वारा अरोगे जाने के बाद वो वस्तु प्रसाद बनेगी। तो जब कोई वस्तु, कोई चीज भेंट करता है तो वो क्या कहता है? मैंने सामग्री पधराई है। कोई ये नहीं कहता है मैंने प्रसाद पधरा दिया है। प्रसाद कब पधराया जाएगा? जब वो प्रसादी हो जाएगा। तो जैसे प्रसाद में और सामग्री में जो भेद है, सामग्री निवेदित हो सकती है, सामग्री सब कुछ निवेदित है। आपके घर में से जो भी चीज निकाल के आप ठाकुर जी को धर रहे हो, वो वस्तु सभी कुछ निवेदन के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो पूर्व में ही आत्मनिवेदन संस्कार के समय हमने सहस्त्र परिवत्सर से जो उपार्जित था, वो सब कुछ जो था वो ठाकुर जी को अपना देके दासत्व का अपन ने अंगीकार किया कि हे प्रभु दास हो, मैं आपका दास हूं। अब एक बात सुस्पष्टतया श्रवण करना है सभी सज्जनों के, पुष्टि संप्रदाय में जितना भी आत्मनिवेदन है और समर्पण है वो गुरु को नहीं है, वो प्रभु को ही है। पहली वस्तु, हम कोई वस्तु गुरु को दे ही नहीं, गुरु तो उसमें माध्यम है। जैसे लोक में, लोक भाषा में जैसे एक कहावत है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब काजी क्या करेगा? काजी तो उसको तो निकाह कराना ही अब काम बाकी रह गया, क्योंकि दोनों की रजामंदी है। तो जिस समय व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आत्मनिवेदित होना है, मुझे ब्रह्म संबंधित होना है, और व्यक्ति सामने वाला जो परमात्मा है वो दैवी जीव को वर्ण करने के लिए तत्पर बैठा है, तो हम आचार्य कुल में समुद्भूत जो श्रीमद आचार्य चरण के रिप्रेजेंटेटिव गुरुद्वार हैं, गुरु तो श्रीमद आचार्य चरण ही है, श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु हो, लेकिन उन गुरु को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जैसे हम श्री गोपीनाथ जी के लिए स्पष्ट कह देते हैं, श्री वल्लभ प्रतिनिधिम,
तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। वास्तव में वो संकेत पूरी पुष्टि सृष्टि के लिए है कि आप अद्यावधि विराजमान समस्त गोस्वामी कुलोद्भूत श्री विठलनाथ जी के समस्त पुत्रों के वंश को आप श्री विठलनाथ जी वत ही मानो। स्वान रूप सुत प्रसु, हम श्री वल्लभ के प्रतिनिधि के रूप में उस समय पे आपके और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर के द्वारा आपकी समस्त पदार्थों के साथ आपका जो वर्ण प्रभु ने किया है उसके साक्षी रूप हैं। और वो साक्षी भी किस प्रकार से है? केवल और केवल जो उसमें योग्यता है वो ये है कि श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के औरस वंश क्रम में बिंदु सृष्टि में होने के कारण आज के समय में गोस्वामी आचार्य बालक इस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि वो आपका ब्रह्म संबंध कराएं, या जो ब्रह्म संबंध हुआ है, हो रहा है श्रीमद आचार्य चरण के अनुग्रह से और प्रभु की अनुकंपा से, वो चीज के हम साक्षीभूत होके आपको इसको एडमिट करें, मतलब स्वीकार लें कि हाँ आज से आप ब्रह्म संबंधी हुए, आपको ऑथेंटिकेट करें, आपको ऑथराइज करें इस चीज के लिए कि हाँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन परफॉर्म भगवत सेवा, कृष्ण सेवा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ श्रीमद वल्लभाचार्य चरण। नाउ यू आर टोटली आत्मनिवेदित एंड ब्रह्म संबंधित। इस चीज के केवल हम साक्षीभूत हैं, इसलिए आचार्य बालकों को परंपरा से गुरुद्वार कहा गया है। द्वार रूप हम क्यों हैं? क्योंकि जब तुम इसमें हमारे द्वारा आओगे तब तुम श्री महाप्रभु जी के शिष्य बनोगे। जब श्री महाप्रभु जी श्री प्रभुचरण द्वय के आप शिष्य हो, या 7 बालकों के आप श्री गिरधर जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत के आचार्यों के आप शिष्य वर्ग में आते हो, तो जो जिस परंपरा का जो सेवक है वो उस परंपरा में कंडीशनली, वो मूलभूत रूप से तो श्रीमद आचार्य चरण के ही मार्ग का अवलंबन करने के लिए आने वाला वो जीव है कि जिसने पुष्टि मार्ग, पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि मार्गीय गुरु रूप में श्री वल्लभाचार्य चरण को, उन पुष्टि मार्ग की आदि शक्ति, यो पुष्टि परंपरा में साफल्य की प्रदाता समस्त प्रकार से श्री यमुना जी को जिसने स्वीकारा है, वो श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी के मार्ग में आने वाला वो जीव जो है वो आत्मनिवेदित है, वो ब्रह्म संबंध है। इसको हम केवल गारंटी करते हैं कि हाँ आज से ये प्रक्रिया संपन्न होने पर अब वो इस संप्रदाय का है। और अब जब वो एक प्रकार की संप्रदाय में आ गया, सम्यक प्रदायिति, जिसमें सब कुछ दिया जाना चाहिए उसको, मंत्र, देवता, अनुष्ठान, उपासना पद्धति इत्यादि 8 अंग होते हैं संप्रदाय के। तो ये जब सभी अंगों से वो संपूर्णतया व्यवस्थित एक शिष्य वर्ग में आ जाए तब उसको सब रहस्य बताए जाते हैं। तो पहले अष्टाक्षर, फिर सगद्य पंचाक्षर, फिर उसको सिद्धांतों का रहस्य बता के और रहस्योपदेश के बाद उसको माना जाता है कि हाँ अब ये पूर्णतया संप्रदाय का शिष्य। अब एक वस्तु का ध्यान आकर्षित करो, जब तुम्हारी हर वस्तु जैसे गोपी जनों के लिए आया कि तन्मनस का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु, तो वो व्यवस्था से जब तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो गया और अब गोपी जनों के इस दिव्य मार्ग में, गोपीपति रति मार्ग में, गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तकाचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के मार्ग में तुम आ गए, तो अब जितनी भी सेवा व्यवस्था है वो लीला क्रम से चलेगी। क्या क्रम से चलेगी? लीला क्रम से चलेगी। अब दान लीला है, रास लीला है, होरी खेल की, बसंत खेल की लीला है, हिंडोरा की लीला है, हर प्रकार का जो गोवर्धन की लीला है, नंद महोत्सव की लीला है। आप कोई भी प्रकार उठाओ, आप अब किस चीज में आ जाते हो? अब आप लीला सृष्टि के अविभाज्य अंग बन जाते हो। और जब लीला सृष्टि के अविभाज्य अंग बन के आप अपने ठाकुर जी के साथ वो सब लीला कर रहे हो, तो उसमें गुरु का स्थान कहाँ आएगा, किस प्रकार से आएगा? मैं अब वो चीज आपको समझाने के लिए ये भूमिका बता रहा हूं आज, क्योंकि प्रासंगिक निकला है। ग्रंथ तो चलेगा ही, ग्रंथ तो पूरे पुरुषोत्तम मास श्री गोपीनाथ जी कृपा करेंगे, आचार्य चरण कृपा करेंगे, तो ग्रंथ तो चलेगा ही। पर क्योंकि ये बात प्रासंगिक है और मैं अभी 2 दिन से भी इस चीज के सोशल मीडिया पे काफी लोगों के पोस्ट देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा हुआ मुझे कम से कम अपने श्रोता वर्ग को तो इस वस्तु का खुलासा करना चाहिए कि दान की क्या अपने यहाँ रूपरेखा है, दान का क्या स्वरूप है। अब एक बात सामान्य तौर पे आप समझो, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करता, मैं किसी चीज को क्वालिफाई करना चाहता हूं कि उसको क्वालिफाइड ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, क्लासिफाइड ढंग से पहुंचाया जाए, कि उसको लोगों को पता चले कि वो हम क्यों कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को
ये सब होने के बाद भी नहीं पता है कि हम ये दान क्यों देते हैं, हम ये भेंट क्यों करते हैं, भेंट करने में और दान करने में क्या फर्क रहता है। ये सब बड़े मूलभूत प्रश्न है संप्रदाय के। और क्यों ये 15 दिन ही, या यूं कहो कि जब तक कोट की आरती नहीं हो जाती तब तक भी काफी बालक दान लेते हैं आज भी, क्योंकि दान का समय उनको उनकी सृष्टि के वास्ट कैनवास में कम कहीं ना कहीं पड़ता है, या आवागमन की प्रक्रिया में कुछ दिन और एक्सटेंड करने पड़ते हैं। तो जब तक कोट की सांझी की आरती नहीं हो जाती तब तक भी बहुत से महानुभाव दान लेते हैं। तो ये सब अपने यहाँ जो प्रकार है इसमें क्या मूलभूत है। आपने हमारे दान के पेज पे एक वाक्य देखा होगा, मुझे जहां तक ध्यान है वो श्वेता बेन ने कोट किया है, और वो श्वेताश्वतर उपनिषद की, अरे वो कहता कोइंसिडेंस है, श्वेता बेन ने कोट किया है, श्वेताश्वतर उपनिषद की वो एक श्रुति वाक्य है। और वो जो है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। श्वेताश्वतर उपनिषद का भी अगर मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई है और मुझे सही चीज याद है अगर, तो श्वेताश्वतर उपनिषद की वो अंतिम श्रुति है, छल्ली उपसंहार है। मतलब वेदांत में अगर उपनिषद वेदांत रूप है तो वेदांत के अंतिम चरण में जाके उपनिषद ने ये बात कही है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। का प्रकाश्यन्ते महात्मनः, महात्माओं ने क्या प्रकाश किया है, महात्माओं ने आपको क्या बताया है। महात्माओं ने आपको ये बताया है कि जो व्यक्ति देवे पराभक्ति, जिसकी जैसी पराभक्ति, अच्छा भक्ति क्या है, सा परानुरक्ति ईश्वरे, परा अनुरक्ति प्रभु में होना ही भक्ति है। तो जब परा अनुरक्ति भगवान में जो तुमने रखी है वैसी भक्ति, उसी प्रकार की जैसी तुम ठाकुर जी में भक्ति रखते हो, जब वैसी भक्ति तुम अपने गुरु में रखोगे, यथा देवे तथा गुरौ, तो क्या होगा उससे, कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार का स्वरूप बताया है कि तस्यैते कथिता यर्थाः, ये जो वेदोपनिषद, ये जो शास्त्र, ये वेदांत जिन अर्थों को तुम्हारे सामने शास्त्र के प्रकट करना चाह रहा है, तुम उन अर्थों तक पहुंच पाओगे। मतलब शब्दार्थ, भावार्थ और उसके गूढ़ार्थ तक, शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्यार्थ और गूढ़ार्थ तक पहुंचने की जो बौद्धिक मेधा तुम्हारे लिए आवश्यक है, वो तब तुम्हारे में विकास करेगी, प्रकाश करेगी, कि जिस समय पे तुम जैसी भक्ति तुमने प्रभु में रखी है ऐसी भक्ति तुम गुरु में रखोगे। तो क्यों ऐसा भगवान ने आज्ञा की है कि कलौ गुरु नाम भजन ईश मत्यधिकम महत्, कलौ कली काल में गुरु का भजन ईश्वर से ज्यादा महत्व का बताया गया है। भाई ईश्वर के भजन से गुरु का भजन इसलिए ज्यादा बताया गया है क्यों, उसको परब्रह्म स्वरूप बताया गया है। ये तो मर्यादा मार्ग में भी लोग पूरे दिन बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इधर बात पूरी हो जानी चाहिए, त्रिदेव रूप है गुरु। फिर भी कहा नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये क्यों त्रिगुणात्मक देवों से सत्वरज तम के अधिष्ठात्र देवता से क्यों बात नहीं बनी, क्यों परब्रह्मता लानी पड़ी। परब्रह्म कौन होता है, कृषिर भूवाचक शब्द अणुश्च निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है उससे गुरु की समता क्यों की जा रही है, क्यों भगवान श्री कृष्ण को ही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कह के कृष्ण का ही जगत गुरुत्वेन वंदन क्यों हो रहा है समग्र शास्त्रों में, क्योंकि सर्वे वेदा यद पदमा मनंती, भगवान के ही चरणारविंद का स्तवन सारे वेदादि शास्त्र करते हैं। तो जो शास्त्र भगवान के ही उन दिव्य उत्तम श्लोक चरणों का और उत्तम श्लोक चरित्र का गान प्रभु के कर रहे हैं, जो महात्मा लोग, वो महात्मा इस चीज को कह रहे हैं कि ये भाव मनुष्य में तब आएगा कि जब तुम वैसी भक्ति जो तुम परमात्मा में या देव में रखते हो अपने इष्ट में, वैसी तुम अपने गुरु में रखोगे। आप गुरु में कैसे वैसी भक्ति रखोगे, गुरु में हर लीला का अनुभवन करोगे। आज दान देने में सबको समस्या होती है, दान देने में हर गोसाई बालक कहता हम पुरुषोत्तम थोड़ी हैं, तो तुम तो पवित्रा भी क्यों धरवाते हो, तुम पुरुषोत्तम हो क्या, पवित्रा भी मत धर्मो। पवित्रा भी तो पहले इष्ट को ही धरा जाता है, गुरु को पवित्रा क्यों धरते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवत रूप होता है। तो भगवत रूपता के संपादनार्थ, उस भाव के पोषणार्थ गुरु के पास जाके और अपना जो पवित्रा है भगवत प्रसादी पवित्रा, वो प्रसादी पवित्रा जाके गुरु को धरते हैं। दशहरा के दिन अपने अपने ठाकुर जी को जो जवारा धराए होते हैं, वो जवारा धरने गुरु को वैष्णव आते हैं।
दान देने वैष्णव को गुरु आते हैं, राखी के दिन राखी बांधने गुरु को वैष्णव आते हैं। क्या संबंध से गुरु को राखी बांध रहे हो? भाई मैं तो आपको सुस्पष्टतया कहना चाहूंगा, ऐसा कोई संबंध ही समाज में नहीं है कि जिसका अनुभावन गुरु के साथ नहीं किया जा सकता। और गुरु का यही कार्य है कि पुष्टि का साफल्य, जैसे प्रभु अभी तक जिनके साथ बोलने शुरू नहीं हुए हैं उनके पास जाके गुरु उसी प्रकार से दान मांगे जैसे ब्रज भक्तों के पास, गोपीजनों के पास जाके और प्रभु ने दान मांगा है, मांगा था नहीं, मांगा है।